हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। तो आज हमारी इंग्लिश पेडागोजी की सेकंड क्लास है जिसमें हम पढ़ेंगे कि लैंग्वेज वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ध्यान से इसको सुनना है आपने। ओके, लैंग्वेज कहाँ से डिराइव हुआ है। सो दिस वर्ड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन एंड फ्रेंच टर्म। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये आ जाएगा कि लैटिन के किस वर्ड से लैंग्वेज डिराइव हुआ है। सो किस वर्ड से हुआ है, दैट इज लिंगुआ। ओके, अब क्वेश्चन एक ये आ जाएगा कि लिंगुआ का मीनिंग क्या है। मीनिंग भी पूछ लेता है एग्जामिनर, तो इसका मीनिंग है टंग। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया कि लैंग्वेज लैटिन वर्ड से लिया गया है। किस लैटिन वर्ड से लिया है, लिंगुआ से। एंड लिंगुआ का मतलब होता है टंग। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब बात करते हैं इसकी, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना आपने, और इसी के ऊपर बेस्ड ये आज का पूरा टॉपिक है। तो लैंग्वेज फ्रेंच टर्म से लिया गया है। वो कौन सी फ्रेंच टर्म है, वो आपसे एग्जामिनर एक तो ये पूछेगा। फर्स्ट वन इज लैंग्यू। कई जगह पर आपको इसकी प्रोनाउंसिएशन लॉन्ग भी मिल सकती है, लैंग भी मिल सकती है, और हम इसे लैंग्यू भी बोल सकते हैं। तो तीनों ही करेक्ट हैं। ओके, सो दिस वन इज लैंग्यू एंड दूसरा है परोल। ओके, हम यहां पर प्लस का निशान लगा देंगे क्योंकि लैंग्यू एंड परोल ये साथ में चलते हैं, राइट। विदाउट लैंग्यू परोल कैन नॉट एग्जिस्ट। अभी मैं बताऊंगी आपको इसका पूरा मीनिंग। अब एग्जामिनर आपसे ये पूछ लेगा कि लैंग्यू का मतलब क्या होता है, परोल का मतलब क्या होता है। सो लैंग्यू का मतलब होता है कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ स्पीच। कि स्पीच की कन्वेंशनल फॉर्म जो है उसे लैंग्यू कहते हैं। अब मैं इसको और इजी बताऊंगी आपको, और इजी तरीके से समझाऊंगी। पहले इसका ना एक जो कहते हैं ना कि टर्म में मतलब, वो समझ लेते हैं। परोल का मतलब होता है स्पीच। ओके, सो इस तरीके से तो आपको आंसर देना है, या एमसीक्यूज वगैरह में आएगा तो आपको ये कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ स्पीच पर निशान लगाना है। अब देखो, इसको मैं थोड़ा सा और इजी करती हूँ। कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है। कन्वेंशनल का मतलब होता है परंपरावादी, ट्रेडिशन, जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, राइट। मतलब एक जो रूल चला आ रहा है, राइट, उस रूल को हम ब्रेक नहीं कर सकते। सो इन द सेम वे लैंग्यू का मतलब होता है स्पीच की कन्वेंशनल फॉर्म। दैट मीन्स कि जो हम भाषा बोलते हैं उसके रूल्स को लैंग्यू कहा जाता है। ठीक है, क्या याद रखेंगे, रूल्स को लैंग्यू कहा जाता है। एंड परोल क्या है, परोल एक स्पीच है, दैट मीन्स आर्टिकुलेशन। अब आर्टिकुलेशन रिटन में भी हो सकता है एंड स्पीच में भी हो सकता है। आर्टिकुलेशन का मतलब क्या है, एक्सप्रेस करना। सो आप एक्सप्रेस रिटन वे से भी कर सकते हो, स्पीच की फॉर्म में भी कर सकते हो। ओके, अब देखो यहां पर एक तो जो एग्जामिनर आपसे ये पूछेगा कि लैंग्यू का मतलब क्या है, तो आपको बताना है कि कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ स्पीच। इसका मतलब है कि जो भी लैंग्वेज के रूल्स होते हैं, जो पैटर्न है लैंग्वेज का, जैसे कि ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं ना, वही ये चीज कह रहा है कि जो ग्रामेटिकल रूल्स हैं किसी भी लैंग्वेज के, दैट इज लैंग्यू। और परोल का मतलब होता है जब हम इन रूल्स को एक्शन में लाते हैं। मतलब जब हम इन रूल्स को ध्यान में रखकर कोई लैंग्वेज को बोलते हैं, आर्टिकुलेट करते हैं रिटन या स्पीच फॉर्म में, उसे कहा जाता है परोल। ओके, अभी हमें ना इसका डिस्टिंग्विश करना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो अभी हम लैंग्यू एंड परोल इन दोनों का डिफरेंस करेंगे। तो मैं एक तरफ लैंग्यू लिख देती हूं, एक तरफ परोल लिख देती हूं, और यहां पर हम करेंगे डिफरेंस। अब देखो यहां पर एक चीज और, क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये जो डिस्टिंक्शन हम कर रहे हैं कि लैंग्यू का मतलब क्या है, परोल का मतलब क्या है,
ये डिस्टिंक्शन किसने दिया है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो ये डिस्टिंक्शन दिया है, मैं यहां लिख देती हूं, फर्डिनेंड डे सोसोर ने। ठीक है, फर्डिनेंड डे सोसोर। तो ये लिंग्विस्टिक थे एक, और इन्होंने लैंग्यू एंड परोल इन दोनों का डिफरेंस दिया है, डिस्टिंक्शन दिया है। आपको इनका नाम याद रखना ही रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो अभी जो हम बातें करेंगे ना, इन दोनों के बीच में जो हम डिफरेंस करेंगे वो फर्डिनेंड द्वारा ही दिए गए हैं, और आपको फर्डिनेंड का नाम याद रख के इन डिफरेंस को देखना है और समझना है। सबसे पहला, लैंग्यू क्या होता है? ये होता है यूनिवर्सल, वेयर एज परोल होता है इंडिविजुअल। देखो कैसे, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लैंग्यू क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स होता है। तो जो रूल्स होंगे लैंग्वेज के, जैसे कि जो ग्रामेटिकल रूल्स होंगे, अगर मैंने यूज किया आई एम अ लेडी, ठीक है, ये मैंने एक प्रॉपर ग्रामेटिकल रूल्स में लिखा है और एक्सप्रेस किया है, आई एम अ लेडी। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, अ लेडी आई एम, इसका कोई मतलब नहीं बना, इसका कोई मतलब नहीं बना, राइट। लेकिन जो हमने ये प्रॉपर रूल्स के साथ एक लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्रेस किया है, इसी रूल एंड पैटर्न को कहते हैं लैंग्यू। अब देखो, कोई भी लैंग्वेज होती है, चाहे वो इंग्लिश हो, फ्रेंच हो, हिंदी हो, कोई भी लैंग्वेज हो, हर एक लैंग्वेज का अपना रूल होता है, राइट। हर एक लैंग्वेज का अपना रूल होता है, अपना पैटर्न होता है। सो हर एक लैंग्वेज का जो अपना रूल एंड पैटर्न होता है ना, वो यूनिवर्सल होता है। दैट मीन्स इंग्लिश जो है, इंग्लिश जो भाषा है, जो उसका ग्रामेटिकल रूल है ना, वो यूनिवर्सल है। हिंदी जो भाषा है, इसका जो ग्रामेटिकल रूल है ना, वो यूनिवर्सल है, वो यूनिवर्सल अप्लाई होगा। कोई अपनी मर्जी से ग्रामेटिकल रूल्स किसी भी लैंग्वेज का चेंज नहीं कर सकता। ओके, सो इसीलिए जो रूल्स होते हैं लैंग्वेज के, वो यूनिवर्सल होते हैं। सो दैट मीन्स लैंग्यू क्या है? लैंग्यू बेसिकली एक रूल है, राइट, एक सिस्टमेटिक ऑर्डर है लैंग्वेज का। सो ये ब्रेक नहीं किया जा सकता, सो दैट इज यूनिवर्सल। लेकिन परोल इंडिविजुअल है। कैसे? जैसे कि देखो, मैं एक इंडियन हूं एंड अब मैं फॉरेन लैंग्वेज बोलूं, जैसे कि आई एम अ लेडी, अब मैंने इंग्लिश में बोला, अब मैं इसको अलग तरीके से बोलूंगी, हालांकि मैं ग्रामर सेम यूज करूंगी, बट इसी चीज को जो ब्रिटिशर्स होंगे उनका आर्टिकुलेशन डिफरेंट होगा, वो अपनी एक्सेंट में बात करेंगे। फ्रेंच जो है, जब वो इंग्लिश बोलेंगे, फ्रेंच पीपल, वो अलग तरीके से बोलेंगे। सो दैट मीन्स कि बोलने का जो तरीका है वो इंडिविजुअल होता है सबका, वो यूनिक होता है, राइट, वो यूनिवर्सल नहीं होता। सो दैट मीन्स जो हम बोलेंगे, जो स्पीच होगी, वो यूनिवर्सल होगी, बट हर कोई एक ही ग्रामेटिकल रूल को फॉलो करेगा, दैट मीन्स वो यूनिवर्सल होगा। ओके, तो मेरा बोलने का तरीका अलग होगा, आपका अलग होगा, ब्रिटिशर्स का अलग होगा, राइट। सो इसी तरीके से हर एक कंट्री में रहने वाले लोगों का जो बोलने का तरीका है, दैट वुड बी डिफरेंट, बट जो रूल्स होंगे दैट वुड बी यूनिवर्सल। सो इसीलिए लैंग्यू इज यूनिवर्सल एंड परोल इज इंडिविजुअल। ठीक है, ये आगे आपको समझ में। सो ऑल एंड ऑल, इसका दूसरा डिफरेंस जो है वो मैंने आपको बता दिया कि ये क्या है, लैंग्यू, दैट मीन्स रूल्स या एक लैंग्वेज का पैटर्न, एंड वेयर एज परोल is the form of speech. Actually we should write articulation. अब articulation जो है वो speech की फॉर्म में हो सकती है एंड written फॉर्म में हो सकती है। अब यहां पर देखो, एक आता है डिफरेंस एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट का। अब ये भी ध्यान से सुनना। देखो, हमने रूल्स की बात की, पैटर्न की बात की,
तो लैंग्यू जो है दैट मीन्स जो रूल्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज के, किसी भी स्पीच के, तो ये जो रूल्स होते हैं ये एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। हम ना रूल्स बनाते हैं और जब हम इन रूल्स को एक्शन में लेकर आते हैं, देखो यहां तो हमने रूल्स क्या करे, मेड अप करे, यहां पर तो हमने रूल्स को बनाया, यहां पर हम उन रूल्स को कार्य में लेकर आएंगे, मतलब एक्शन में लेकर आएंगे। जब हम किसी चीज को एक्शन में लेकर आते हैं वो कॉन्क्रीट फॉर्म होता है, और जब हम कोई चीज सिर्फ और सिर्फ अभी तक हम रूल बना रहे हैं, अभी हमने उसको एक्शन में नहीं लाया, सो दैट मीन्स वो एब्स्ट्रैक्ट है। कोई भी लैंग्वेज का जब हम रूल सेट करते हैं या किसी भी लैंग्वेज का जो अपना रूल होता है वो एब्स्ट्रैक्ट है, और जब कोई उस लैंग्वेज के रूल को ध्यान में रखकर बोलेगा या उसे एक्सप्रेस करेगा लैंग्वेज को, तो दैट मीन्स कि वो कॉन्क्रीट फॉर्म का यूज करेगा। ओके, जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूं अभी, सो दिस इज द कॉन्क्रीट फॉर्म ऑफ द आर्टिकुलेशन ऑफ अ लैंग्वेज, राइट। लेकिन जब मैं किसी चीज के रूल को जो फॉलो कर रही हूं, मतलब जो रूल्स किसी चीज के बनाए हुए किसी लैंग्वेज के, वो एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल देती हूँ, हम ना बचपन में पिट्ठू वगैरह खेलते थे, जिसको आजकल के बच्चे तो शायद हॉपस्कॉच बोलते हैं, मेरे ख्याल से यही नाम है इस गेम का इंग्लिश में, और मुझे नहीं पता। तो हम लोग तो पिट्ठू बोलते थे। क्या होता है ना कि पिट्ठू में जब हम रूल्स बनाते हैं, तो जब हम पिट्ठू खेलने से पहले जो उसके रूल बनाएंगे ना गेम के, तो वो जो रूल होंगे ना दैट वुड बी लैंग्यू। और जब हम पिट्ठू एक्चुअल में खेलेंगे उन रूल्स को ध्यान में रखकर, क्योंकि हम पिट्ठू फेंकते हैं और एक रूल को ध्यान में रखते हैं ना, तो वो जब हम खेलेंगे वो रूप कौन सा होगा, वो परोल होगा। आई होप ये अब क्लियर हो गया होगा। नाउ फोर्थ एग्जाम्पल जो है दैट मीन्स कि हम जो लैंग्वेज लर्न करेंगे उस लैंग्वेज को लर्न करने के लिए हमें प्रॉपर रूल्स आने चाहिए। और यहाँ पर एक डिफरेंस ये होएगा, हम यहाँ पर रूल्स को लर्न करेंगे, जब हम उन रूल्स को एक्शन में लाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा परोल हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर ना आपको एक वो देती हूँ एग्जाम्पल जो फर्डिनेंड ने ही दिया हुआ है, और उससे आपको लैंग्यू एंड परोल का जो पूरा डिफरेंस है वो समझ आ जाएगा। देखो जैसे कि चेस जो होता है, तो जब चेस खेलते हैं ना, तो चेस के जो रूल्स होते हैं, रूल्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या नियम होते हैं कि घोड़ा कितनी चाल चलेगा, हाथी कैसे चाल चलेगा, हाथी सीधा चलता है, घोड़ा जो है वो 2.5 चाल चलता है, रानी कैसे चलेगी, राजा कैसे चलेगा, ये जो सारे नियम है, जो सारे रूल हैं, ये क्या है, ये लैंग्यू है। एंड जब प्लेयर्स एक्चुअल में जब वो खेलेंगे, जब वो मूव करेंगे, जैसे कि जो घोड़े की चाल है, जब प्लेयर ने मूव करी और वो घोड़े की चाल चलाई, तो ये जो चलाना होगा ना घोड़े की चाल को, वो परोल होगा, राइट। क्योंकि यहां पर जो रूल्स बने वो लैंग्यू है, वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है, और जब प्लेयर्स खेलेंगे और एक्चुअल में जब चाल चलेंगे तो वो एक कॉन्क्रीट फॉर्म होगी चेस की। सो दैट मीन्स दैट वुड बी परोल। सो किसी चीज को एक्शन में लाना, स्पेसिफिकली लैंग्वेज को, दैट वुड बी परोल। सो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैंने आपको साथ साथ बता भी दिया कि किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। सो हमें अलग से यहाँ पर एमसीक्यूज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं एमसीक्यूज की जो सीरीज बनाऊंगी उसमें मैं आपको बता दूंगी कि किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसी के साथ साथ मेरे साथ इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पर जुड़ना बिल्कुल मत भूलना। इन दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। दिस साइड प्रियंका गौर। आई विश यू ऑल द बेस्ट। कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।